नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। थाना कराहल पुलिस ने कदवाया नाले के पास करीब 2 साल पहले हुई लूट के 20,000 रुपए के इनामी आरोपी रिंकू उर्फ नरेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की इस वारदात को हथियारों की नोक पर अंजाम दिया गया था। मंडी विजयपुर निवासी अधेड़ राकेश गर्ग से 13 अगस्त को लूट की वारदात हुई थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कराहल थाना पुलिस ने आरोपी अरुण सिंह चौहान एवं गौरव यादव को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। लूट के फरार आरोपी रिंकू उर्फ नरेंद्र गुर्जर पर डीआईजी चंबल रेंज मुरैना द्वारा 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। मुरैना के निबी निवासी फरार आरोपी रिंकू गुर्जर को भी 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। रिंकू को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 13/8/2023 को राकेश पुत्र मुरारीलाल गर्ग निवासी मंडी विजयपुर ने रिपोर्ट लिख आई थी कि मैं विजयपुर से आ रहा था तो कदवाया नाले के पास में गोरस रोड पर मेरी गाड़ी आर्टिका को रोक करके 3 लोगों ने मोटरसाइकिल लगा करके और मेरी पत्नी की लूट कर ली है, जिसमें सोने का हार और सोने की चेन आदि वो लोग ले गए थे लूट करके। उसमें 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध क्रमांक था 148/23। धारा थी उसमें 392, 11-13 MPDP के एक्ट और 25-27 आर्म्स एक्ट। कट्टे का भय दिखा करके लूटपाट की थी उनने। तो उसमें से 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई सारी चल रही है। एसडीओपी महोदय बार बार मॉनिटरिंग इस बात की कर रहे हैं। जी 2023 में थाना कराल में एक अपराध कायम हुआ था लूट का, जो कदवाया नाले के पास गोरस में हुआ था, जिसमें 3 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपी हम लोग पहले भी गिरफ्तार कर चुके थे। एक आरोपी बचे हुए थे रिंकू गुर्जर, तो उसको अभी गिरफ्तार किया गया है। चूँकि मामला काफ़ी पुराना था, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के और श्रीमान एसडीओपी महोदय के आदेश प्राप्त हुए थे हमें, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में उसको पकड़ा गया है और उसको न्यायालय पेश किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़वानी द्वारा आयोजित डॉक्टर्स प्रीमियर लीग सीजन 2 का भव्य शुभारंभ 2 दिसंबर से हो गया है। यह प्रतियोगिता कासा एकेडमी आशाग्राम रोड बड़वानी में रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में खेली जा रही है, जिसमें बड़वानी सहित आसपास के जिलों के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य आम जनता में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देना, डॉक्टर समुदाय के बीच आपसी एकता और उत्साह को मजबूत करना है। डॉक्टर मदन सोलंकी ने बताया कि पहला मैच डेंटिस्ट टीम और मनावर की डॉक्टर टीम के बीच खेला गया, जिसमें मनावर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। अब तक 3 मैच संपन्न हो चुके हैं और 5 दिनों तक प्रतिदिन मुकाबले खेले जाएंगे। आयोजन को लेकर डॉक्टरों और आम लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पूरे शहर की नजरें अब इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले पर टिकी हुई है। ये हमारा डॉक्टर्स प्रीमियम लीग सीजन 3 है। आज इसका प्रारंभ किया गया है। अभी सभी डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है और सब हम अलग अलग टीम बना के खेल रहे हैं। कहाँ के डॉक्टर आए इसमें, कितने डॉक्टर आए हैं? मैक्सिमम तो अपने यहाँ बड़वानी के ही है, बाकी मनावर की एक टीम है, एक कुक्सी की और पेरीफ्री की 1-2 टीम है, बाकी अपने बड़वानी की टीम है। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के परिवारीपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ले के लोगों ने 4 से 6 अज्ञात लोगों को बीड़ी फैक्ट्री की छत पर चहलकदमी करते देखा, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाया और भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को देख चोर भागकर झाड़ियों में छिप गए। लोगों ने घटना की सूचना डायल 112 और कोतवाली पुलिस को दी। लोग बदमाशों की तलाश में जुट गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया, लेकिन चोरों की तलाश नहीं की और लौट गई। वहीं बदमाशों की मौजूदगी से मोहल्ले में दहशत का माहौल है।
सनावद के ओंकारेश्वर रोड स्थित डीएम एवेन्यू में एडवोकेट सतबीर सिंह खनूजा के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर सोने के गहने और 50,000 रुपए कैश लेकर भाग गए। सतबीर खनूजा अपने रिश्तेदार की शादी में सीहोर गए थे। इस बीच अज्ञात उनके घर के दरवाजे का ताला लगा तोड़कर घर में घुसे। बदमाशों ने अलमारी में रखा हुआ सामान कमरे में बिखेर दिया और लॉकर में रखे सोने के आभूषण और 18,000 रुपए नकदी चुरा ले गए। पड़ोसियों ने घटना की सूचना सतबीर खनूजा को दी। फिर खनूजा ने अपने भाई को घर भेजा और खुद भी शादी छोड़ सनावद लौटकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस की एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मैं सतबीर सिंह खनूजा डीएम एवेन्यू कॉलोनी ओंकारेश्वर रोड पर रहता हूँ। 29 नवंबर को मैं सुबह 9 बजे सीहोर अपने मामा ससुर की बेटी की शादी में गया था। आज सुबह जब मैं वापसी आ रहा था तो मुझे कॉलोनी निवासी विजय सोनी जी का फोन आया कि आपके घर का ताला का नकूचा टूटा हुआ है। इंदौर के बिचौली हिप्स स्थित एडम एल रिजॉर्ट में मजदूरों के शोषण का मामला सामने आया है, जहां रिजॉर्ट में काम करने वाले मजदूरों का आरोप है कि उनसे विभिन्न निर्माण एवं रखरखाव के कार्य करवाए गए, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। मजदूरों के अनुसार वे कई बार रिजॉर्ट मालिक मानस बंसल से अपनी मजदूरी मांगने पहुंचे, लेकिन उन्हें भगा दिया गया। पीड़ित मजदूरों ने इस संबंध में थाना कनाड़िया और अन्य अधिकारियों को शिकायत आवेदन भी दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मानस बंसल के खिलाफ पूर्व में भी कई शिकायतें थाना कनाड़िया में दर्ज कराई गई थी। मजदूरों का कहना है कि अब तक किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित मजदूरों ने प्रशासन से न्याय दिलाने और लंबित भुगतान कराए जाने की मांग की गई। एडम एल बिचौली अपसी बाईपास का है। यहाँ पर हमने काम किया था, ये पेंटर है, हमने भी किया था, हमने फर्नीचर का किया था। तो कई लोग ऐसे हैं जिनका काम वहाँ पे किया, उनका हाउस कीपिंग वाले हैं, बहुत सारे मजदूर वगैरह है, खाना बनाने वाले। उनका मतलब वहाँ पे ऐसे ही है कि 2 साल तक थाने पे भी जाते हैं, तो थाने पे भी ये बोला जाता है कि थाने से बोले वो इंसानी चोर है, बोले क्यों करता हो तुम काम किए, बहुत सारी चीज़ें करके हमको डाल दिया थाने में। मैंने करीबन 2 महीनों को 2 महीने पहले आवेदन दिया है। कहाँ पर आवेदन दिया था? ये कनाड़िया थाने का है। और वहाँ पे मतलब CM हेल्पलाइन पे डाला था, तो वहाँ से मेरा पेमेंट जो था वहाँ से उन्होंने बोला कि जितना दे पाएगा वो उतना हम दिलवा देंगे, बाकी पूरा हम नहीं दिला सकते। उन्होंने 35,000 रुपये समथिंग दिलाया। उसके बाद में उनसे ऑनर से बात हुई थी, वहाँ पे मानस बंसल करके हम जिसके ऑनर एडम एल रिसोर्ट के, उन्हें पेमेंट का बोला था कि बकाया पेमेंट आपका दे दिया जाएगा। और बाद में फ़ोन लगा तो बोला तुम्हारा पेमेंट हो गया है, कोई पेमेंट नहीं है तुम्हारा। और वहाँ के जो मैनेजर राहुल जोशी थे, जिनसे हमारी व्हाट्सएप पे तो बात हुई थी, उनको पूरा पेमेंट का पूरा मतलब पूरा दे रखा, बिल वगैरह सारी चीज़ें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। दमोह में रतनजोत बीज खाने से करीब 4 दर्जन बच्चे बीमार हो गए हैं। बच्चों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। मामला दमोह जिले के पथरिया विकास खंड के सरकारी स्कूल किशनगंज का है। यहाँ के छात्र छात्राओं ने स्कूल की छुट्टी होने के बाद रतनजोत के बीज खा लिए। तबीयत बिगड़ने पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भेजा गया। यहाँ 45 बच्चों का इलाज जारी है।
कलेक्टर सुधीर कोचर रात में अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बच्चों, उनके अभिभावकों और स्वास्थ्य विभाग की टीम से जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों की सेहत में सुधार लाना पहली प्राथमिकता है। अब स्कूल कैंपस के आसपास इस तरह के पेड़ नहीं रहेंगे। सारे बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। टीम ने तत्काल पूरा एक कोविड वार्ड यहाँ पर खुलवाया और इस वार्ड में पूरी व्यवस्था तत्काल की गई। मरीजों के हिसाब से हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स तुरंत लग गए सारे के सारे और लगातार इन बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। और अभी बच्चे सभी लोग खतरे से बाहर हैं। कोई भी किसी भी बच्चे को इस तरह की दिक्कत नहीं है कि कोई चिंता की बात हो, जो अभी तक की स्थिति है। लेकिन अभी इनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और कल जब सब कुछ सामान्य होगा उसी के बाद फिर इनको छुट्टी देने की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी ईपीएस साला किशनगंज विकासखंड पथरिया में है। यहाँ कुल 283 बच्चे दर्ज हैं और 183 बच्चे आज आए थे। तो वहाँ मध्याह्न भोजन के पश्चात विद्यालय में कुछ बच्चों ने अरंडी के बीज, जिसे अपन रतन जोत कहते हैं, उसके बीज खा लिए, जिसके कारण कुछ बच्चों को उल्टी होने लगी और बच्चों ने दूसरे बच्चों को भी बांटे। इस प्रकार लगभग 30 से 40 बच्चों के आसपास बच्चों ने वो बीज खाए। उनको शासकीय चिकित्सालय में भर्ती किया गया। सभी की स्थिति अच्छी है। बड़वानी जिले के पानसेमल विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव मोरतलाई के जितेंद्र विनोद वाघ का चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ है। जितेंद्र पोलियो से ग्रसित हैं और सीधे हाथ से दिव्यांग हैं। उन्हें 11 दिसंबर को भारतीय दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में रिपोर्ट करना होगा। जितेंद्र को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक रहा है। वे अपने दोस्तों के साथ गांव के खेतों में क्रिकेट खेलते थे। जितेंद्र ने बताया कि शारीरिक कमजोरी के कारण वे पहले हताश हो जाते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दिव्यांग श्रेणी में भी क्रिकेट होता है तो उन्होंने निरंतर अभ्यास किया। उन्होंने राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें नेपाल के साथ रांची में होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। जितेंद्र की इस उपलब्धि पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। काफी प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने जो बचपन से सपना देखा था अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, वो सपना पूरा हो रहा है। तो काफी गौरवान्वित मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। किस तरह से आपने क्रिकेट खेला था, क्या क्या तैयारियां थी और किस तरह से आपका चयन हुआ? मतलब बचपन से ही क्रिकेट खेलने का काफी शौक था, पर शारीरिक कमजोरी के कारण मैं हताश हो जाता था। पर मैंने भी न्यूज में देखा कि फिजिकल कैटेगरी में भी क्रिकेट होता है, तो मैं निरंतर मतलब सुविधा तो नहीं थी, गांव में ही क्रिकेट खेलकर प्रैक्टिस करके पहले राज्य स्तर पे, फिर राज्य स्तर के बाद में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में आज जो राष्ट्रीय टीम है भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम, उसमें जो बायलैटरल सीरीज हो रही है रांची में नेपाल के साथ में, उसके जो स्क्वाड है उसमें मेरा चयन हुआ है। जी भाई साहब, निश्चित ही एक हमारे छोटे से गांव में जीतू हमेशा यहाँ गली पे, रोड पे, खले में, गांव में इधर उधर क्रिकेट खेलता था। बचपन से इसको शौक था कि इसको क्रिकेट खेलने का, पर इसकी नाजुक परिस्थिति होने के कारण इसको कहीं बाहर जाना आना नहीं पड़ा। पर जो यहाँ खेला इसके लिए बहुत हमारे मोरतलाई के लिए और हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। किस तरह से देखते हैं आप, वो दिव्यांग है, बिना सुख सुविधाओं के बावजूद भी आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए भाई साहब, ये गरीब परिवार से है और इनके माता पिता खेती का काम मजदूरी करते हैं, फिर भी ये इनको पढ़ने की सुविधा थी, फिर भी ये मजदूरी करता था जीतू, फिर भी इसने अपना हौसला नहीं छोड़ा और क्रिकेट खेलता रहा। और इसको थोड़ी सहायता भी होना चाहिए शासन की ओर से और हमारे गांव की ओर से हमारे भी जितना भी प्रयत्न होगा हम उनके लिए करेंगे। पानसेमल विधानसभा क्षेत्र के मोरतलाई ग्राम के एक साधारण परिवार के एक असाधारण बालक ने परिस्थितियों को, प्रतिभागी को परिस्थितियां नहीं रोक सकती, इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने जीतू भाई हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में एक सामान्य परिवार और बिना सुविधाओं के भी आज पूरे देश भर में जिनका नाम चल रहा है और देश के लिए खेलने जा रहे हैं। ऐसे जीतू भाई को हम शुभकामनाएं प्रेषित करने हम यहाँ पहुंचे हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गायनिक विभाग के डॉक्टरों के इस्तीफा देने का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ की 4 महिला डॉक्टर इस्तीफा दे चुकी हैं। इन इस्तीफों की वजह विभागाध्यक्ष की मनमानी और डीन के अड़ियल रवैये को माना जा रहा है।
महिला डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा बंद लिफाफे में प्रबंधन को सौंपा है। इन इस्तीफों की वजह विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह और डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल को माना जा रहा है। गायनिक विभाग की 4 वरिष्ठ महिला चिकित्सकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील अग्रवाल को बंद लिफाफे में अपना इस्तीफा भेजा है। गौरतलब है कि इससे पहले स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की 8 चिकित्सकों ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को पत्र सौंपते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा की जा रही मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग भी की गई थी। नहीं, अभी तो ऐसी कोई सूचना अपने पास नहीं आई है। जो पत्र आते हैं अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। एक और डॉक्टर थी, डॉक्टर शीतल पटेल जी, उनको उनके ब्रेन में एक छोटा सा इन्फेक्शन आया था, ट्यूबरकुलोमा आया था, डायग्नोस हुआ था, उसका इलाज उनका चल रहा है। और बाकी अभी तो ऐसी कोई पिछले 1 हफ्ते में ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसके पहले ये बोला गया कि सब पारिवारिक कारण और इन कारणों से इस्तीफा दे रही है। पूजा गंगवार मैडम का एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने साफ तौर पे विभागाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया था मानसिक प्रताड़ना। नहीं, उसका तो संज्ञान सभी को है, वो तो उच्च अधिकारियों तक उनके ये संज्ञान में है। और ऐसी मुझे जहां तक जानकारी है कि अधिष्ठाता महोदय ने जांच कर रहे हैं इसमें, और अधिष्ठाता महोदय से डायरेक्ट उनका बैठक भी हुई है, एक बैठक हुई है, काफी संतोषप्रद रही है। और निश्चित रूप से वो काम पे आ जाएंगी। अभी हो सकता है बीमार हो या और कोई उनकी पारिवारिक कोई समस्या हो, और निश्चित रूप से कार्य सुचारू रूप से करेंगे। वो हमारी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और बड़ा अच्छा काम यहाँ पे उन्होंने अभी तक किया हुआ है, तो निश्चित रूप से हम ऐसे उनको जाने नहीं देंगे। श्योपुर जिले के विजयपुर विकास खंड में परिवार एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल क्लिनिक सेवा का शुभारंभ श्योपुर कलेक्ट्रेट से किया गया। इस सेवा में के माध्यम से विजयपुर ब्लॉक के 52 आदिवासी गांवों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य परामर्श और दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध होगी। इस सेवा के शुभारंभ अवसर पर श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा, संस्था का स्टाफ और मोबाइल क्लिनिक टीम के सदस्य मौजूद रहे। कलेक्टर ने मोबाइल क्लिनिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल क्लिनिक प्रतिदिन 4-5 गांवों में जाकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों की जांच करेगी और निःशुल्क दवाइयां व परामर्श देगी। गंभीर रोगियों को आवश्यकता अनुसार श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली एम्स जैसे सरकारी अस्पतालों में रेफर किया जाएगा तथा संस्था द्वारा उनके उपचार की व्यवस्था भी कराई जाएगी। कराहल व श्योपुर ब्लॉक में पहले से 3 मोबाइल क्लिनिक 175 गांवों में संचालित हैं। सनावद में आयोजित पिरान पीर मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने व लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए रात 7 बजे नगर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल, एसडीओपी अर्चना रावत, टीआई रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में दतिया से आई कंपनी के 55 जवानों एवं स्थानीय थाने के जवानों के साथ नगर में फ्लैग मार्च किया गया। टीआई रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि पिरान पीर शीतला माता मेले के मद्देनजर व्यवस्था हेतु खरगोन एसपी रविंद्र वर्मा ने दतिया जिले की कंपनी के 55 जवानों को सनावद भेजा है। ये कंपनी मेला अवधि तक मेले की व्यवस्था में सनावद पुलिस बल का सहयोग करेगी। देखिए, अभी जो यहाँ पर प्राणपुर और शीतला माता का मेला एक ऐतिहासिक मेला लगता है, जिसको लेकर पुलिस एवं प्रशासन की पूरी तैयारी है और उसी को लेकर श्रीमान एडिशनल एसपी मैम एवं एसडीपी मैम एवं दतिया से एक कंपनी आई है, उसके साथ में हमने संपूर्ण शहर के तिराहा और चौराहे से फ्लैग मार्च निकाला है। और फ्लैग मार्च का एक उद्देश्य है कि जनता को कि मेला एवं शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा और किसी भी प्रकार से ऐसे असामाजिक तत्व जो मेले में आगे प्रदर्शन करना या कुछ विवादित चीजें करना, ऐसे लोगों को पैनी नजर रखी जाएगी। पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उन पर नजर रखकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने आरोप लगाया है कि उज्जैन के अंकपात क्षेत्र में स्थित 3 प्रमुख वैष्णव अखाड़ों के स्थानीय महंतों ने अखाड़ों की जमीन को अपने नाम चढ़ा लिया है।
महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि तीनों वैष्णव अखाड़ों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने उज्जैन कलेक्टर को पत्र देकर उल्लेख किया था कि अंकपात मार्ग के वैष्णव अखाड़ों की जमीन स्थानीय महंतों ने अपने नाम चढ़ा ली है, जबकि उक्त जमीन अखाड़े के स्वामित्व की है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि उक्त जमीनों पर अखाड़े का नाम दर्ज कराया जाए। महंत रविंद्रपुरी महाराज ने भी उज्जैन कलेक्टर से इस मामले को तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, वो भगवान राम का दल है, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, संतों को भी नमन है, प्रणाम है। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जो असलियत है वो सामने आनी चाहिए। जो भी मेले में जो काम होगा, जो मेले की जिम्मेदारी है, वो अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद की है। उनके श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज है। और हमारे अखाड़ों की परंपरा है, हर अखाड़े से 2-2 व्यक्ति मीटिंग में आ सकते हैं। वो अखाड़े के सचिव होंगे, कोठारी होंगे, श्री महंत होंगे, कोई भी हो सकते हैं, परंतु परंपरा से वो अखाड़े से होंगे। जो आश्रमधारी है ये मीटिंग में नहीं आ सकते, इसीलिए ये अपनी मीटिंग करें, वो बात अलग है, लेकिन मेले की मीटिंग में ये हमारे साथ बैठ नहीं सकते हैं। महाराज जी ने कहा था हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। अरे आप हमारे साथ बैठ ही नहीं सकते महाराज जी, आपके जो मुखिया है वो हमारे साथ बैठेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, इससे लोगों को जो है गलत मैसेज ना दें कि आप अखाड़ा परिषद या वैष्णव परिषद में है, आप उसमें नहीं है। आपके प्रमुख अलग है, अखाड़ों का जो व्यवस्था है, जो भी संत महात्मा यहाँ आएंगे वो उनका काम है, आपका काम नहीं है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।